हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को पता है कि आज इस प्रीमियर में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्लास 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी उत्तराखंड बोर्ड ने जो सिलेबस 30% कट किया है उसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस ना रहे, क्योंकि बहुत बच्चों की मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर आप लोग हमें बताइए कि हिंदी में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में थे। ठीक है, तो शायद मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है ना, तो पहला जो सिलेबस है आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ भी लें और अपना नोट भी कर लें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है ना, चलिए बच्चों, सबसे पहले डिलीटेड सिलेबस हम लोग समझते हैं हिंदी का। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस कम हुआ है, ठीक है, 30% सिलेबस कम हुआ है, ये केवल 2020 से 2021 सेशन के लिए ही हुआ है। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है केवल इसी साल चलेगा। ठीक है ना, तो आप केवल इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ हम केवल इसी साल की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे अन्य साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पास आरोह भाग 2 होगा, जिसमें काव्य खंड होगा। ठीक है ना, काव्य खंड में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, ये चैप्टर कट है। मैं जिन जिन चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ ये चैप्टर आपके कट हो चुके हैं। ठीक है, पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। ठीक है, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। तीसरा है आलोक धनवा की पतंग, कट हो गया है। उसके बाद कुंवर नारायण में बात सीधी थी पर, ये भी रिमूव हो गया है। देखिए, जिन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपका सिलेबस जो है वो कट हुआ है। ठीक है, उसके बाद उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत, ये भी कट हो गया है। बगुलों के पंख, ये भी कट हो गया, यानी काव्य खंड से आपके ये टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद गद्य खंड की बात करें यानी आरोह भाग 2 में विष्णु खरे की चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये कट कर दिया गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की शिरीष के फूल, ये भी कट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत प्रबोधिनी में आते हैं हम, यानी भाग 2 में। उसके बाद इसमें विद्यालय से वार्षिकोत्सव कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लक्षिक दृष्टि कम कर दिया है। ठीक है, लक्षिक दृष्टि भी काटा गया है, पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण से दौत्यम। ठीक है, श्री कृष्ण से दौत्यम। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है ये हिंदी का कम हो गया है। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया ये सिलेबस आपका हिंदी का कम हो गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा और आप लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, जो डिलीटेड सिलेबस क्लास 12th का इंग्लिश का है उसमें रीडिंग में नोट मेकिंग और समराइजिंग खत्म हो। देखिए, इंग्लिश की चीज़ तो आपको इंग्लिश में ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर में आइए, जो फ्लेमिंगो आपका है उसमें सबसे पहला पोइट्स एंड पैनकेक्स कट हो गया है। दूसरा जो है द इंटरव्यू खत्म हो गया है। ठीक है, द इंटरव्यू भी कट हो गया है। गोइंग प्लेसेस, ये भी खत्म हो गया, यानी सिलेबस से काटा गया है। उसके बाद दूसरे वाले में द रोड साइड स्कूल, ठीक है ना, और रोड साइड स्कूल भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद विस्टाज में आइए। ठीक है, विस्टाज में द टाइगर किंग रिमूव, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिमूव हो गया, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी कट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग में आइए। राइटिंग में क्या क्या कट हुआ है, सबसे पहला पोस्टर मेकिंग आपका कट गया है, पोस्टर मेकिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज़ के लिए जो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होते हैं वो नहीं लिखने आएंगे आपको। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के आपको लेटर नहीं लिखने। ठीक है ना, जो कंप्लेंट्स की एप्लीकेशन होती है वो लिखनी। उसके बाद आस्किंग फॉर और गिविंग इन ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज, ये भी आपका कट हो गया, यानी आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज भी रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से।
ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का एक और पोर्शन राइटिंग के अंदर से स्पीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स खा जाता था अगर आप लोग नहीं करते थे, तो ये भी कट हो गया है। ठीक है, तो अब तक हमने हिंदी और इंग्लिश का बताया आपको, अब हम करेंगे रसायन विज्ञान पे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान का बहुत सा टॉपिक रिमूव हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर से जो टॉपिक रिमूव हुए हैं उनको हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, यानी ठोस अवस्था। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एवं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के गुण नहीं पढ़ने। ठीक है ना, यानी जो आपको आपके विद्युत और चुंबक के गुण थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस यानी विलियन। ठीक है, विलियन के अंदर आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ना है। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान भी इसको कह सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ना। ठीक है ना, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका जो एलिमेंट्री आइडिया है। उसके बाद ड्राई सेल नहीं पढ़नी है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स नहीं पढ़नी। ठीक है, उसके बाद लीड एक्यूमुलेटर नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ फ्यूल सेल्स और कोरोजन आपको नहीं करना इसमें। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आइए, जो केमिकल काइनेटिक्स है। इसके अंदर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको नहीं करना, सॉरी ये मैंने आपको पिछला बता दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, देखिए कोलिजन थ्योरी होती है, कोलिजन सिद्धांत होता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको कैटालाइसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं पढ़ना है। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी भी कट हो गया है इसमें से, एंजाइम कैटालाइसिस भी कम हो गया है। इमल्शन एंड इमल्शन के प्रकार, ये भी आपका काटा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में सामान्य यूनिट नंबर 6 में सामान्य सिद्धांत और आइसोलेशन के जो एलिमेंट्स का आइसोलेशन है, उसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना, एक्सट्रैक्शन का सिद्धांत और इसके तरीके नहीं पढ़ने, एक्सट्रैक्शन की विधि नहीं पढ़नी। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड रिफाइनिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी ये जो आपका ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया सांद्रता, ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है ना, रिडक्शन हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गए, रिफाइनिंग हो गया, ऑकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से ग्रुप 15 एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं और ग्रुप 16 एलिमेंट्स नहीं पढ़ने। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पढ़ना है, फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब आप लोग देख भी सकते हैं, मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 8 में डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड आपको नहीं पढ़ना है, और प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7 एंड K1O4 नहीं पढ़ना। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों की बहुत ही मतलब समय आपका अच्छा है कि आपका सिलेबस कम हो गया है, नहीं तो बेटा आप लोगों के सरकार ये नहीं सोच रही थी कि बोर्ड ये नहीं सोच रहा था कि कुछ करना है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसे समझ करके आप समझें, और जो आपने पढ़ लिया उसको मत भूलना, उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हैलो एल्कीन्स में और हैलो एरेन्स में आपको यूजेज एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ऑफ नहीं पढ़ने हैं, डाइक्लोरोमीथेन के, ट्राइक्लोरोमीथेन के और टेट्राक्लोरोमीथेन के, साथ ही साथ आपको आयोडोफॉर्म और फ्रियॉन्स एंड DDT नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट नंबर 11 आती है अल्कोहल एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स में अल्कोहल के यूज़ ऑफ एथेनॉल एंड आपका मेथनॉल दोनों नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 8 पे आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर आपको डाइजोनियम सॉल्ट के साथ इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस इसकी नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर के अंदर ये शायद मेरे हिसाब से
चैप्टर पूरा ही कट है, कौन सा, पॉलीमर वाला। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, नेचुरल एंड सिंथेटिक नहीं पढ़ना, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोपोलीमरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स नहीं पढ़ने, प्राकृतिक और सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नाइलॉन वगैरह, पॉलीएस्टर वगैरह नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर नेक्स्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में केमिकल्स इन मेडिसिन नहीं पढ़ना, यानी दवाइयों में जो केमिकल्स का रोल है वो नहीं पढ़ना है, फूड में केमिकल्स का क्या रोल है वो नहीं पढ़ना है, और क्लींसिंग एजेंट क्या होते हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा सिलेबस कम हुआ है, जो आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी में क्या नहीं पढ़ना है? बायोलॉजी में आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को, जिसमें आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा तो फिर भी आपको, अगर ये बाकी के 3 यूनिट के जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें 3 चैप्टर हैं, उनमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये कुछ खास कम नहीं हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी अनुवंशिकी और जैविक विकास में आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, यानी जैव विकास नहीं पढ़ना। इसमें आपको एडेप्टिव रेडिएशन, साथ ही साथ इवोल्यूशन का मैकेनिज्म, ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत और ओरिजिन आपको नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन आप लोग समझते हैं, पहले लोग आपके छोटे थे, फिर बड़े हुए, वो मुड़े थोड़े ना, थोड़े से डिसबैलेंस वाले, वो आपका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपको प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP, और फूड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम का पूरा पोर्शन कट हो गया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ने। तो मेरे हिसाब से अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी का इतना खास सिलेबस कम नहीं हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी में तो ये सब चीज़ें आपको फिर भी पढ़नी पड़ेंगी जो कम हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में भी कुछ पोर्शन कट हुआ है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, ये आपको नहीं पढ़ना यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, इसमें आपको कार्बन रेजिस्टर्स नहीं पढ़ने, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स नहीं पढ़ना, ठीक है। साथ ही साथ यूनिट नंबर 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो मैग्नेटिज्म है, विद्युत चुंबकीयता जो है, उसमें आपको ये पूरा चैप्टर ही कट हो गया, इसको कट ही कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट का जो चैप्टर है, ये पूरा ही चैप्टर कट हो गया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पावर इन AC सर्किट और वॉटलेस करंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन, स्पेरिकल मिरर का मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और पोलराइजेशन, साथ साथ प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रिस्टल लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरॉइड्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें आपको डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कट हो गया है, ठीक है। मज़ा आ गया आप लोगों के, खुश रहो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपको रेडियो एक्टिविटी अल्फा नहीं पढ़ने हैं, बीटा, गामा और पार्टिकल जो आपकी रेज होती हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, कम हो गया, इस बार कट हो गया, नहीं पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें आपको जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर नहीं पढ़ना। तो मेरे हिसाब से सभी सिलेबस कम हुए हैं, बस एक बायोलॉजी का थोड़ा कम हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि कम तो हुआ कम से कम। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं, लास्ट है हमारा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास यूनिट नंबर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध व कार्य में आपको कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल्जेब्रा में आपको मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो मैट्रिसेस जो है उसके एग्जिस्टेंस नहीं पढ़नी है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन नहीं पढ़ना। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़नी है विदाउट प्रूफ वाली, ठीक है। देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है।
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आपको रेट ऑफ चेंज और अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ना है। इंटीग्रल्स में आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ अ सम नहीं पढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया बिटवीन द टू अबव सेड कर्व्स नहीं पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन कट, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मैथमेटिशियल फॉर्मूला ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपको मीन एंड वेरिएंस ऑफ हैपाजार्ड वेरिएशन, साथ ही साथ इसके साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस अच्छा लगा, कट हुआ है ना, और कितने लोगों को खुशी मिली, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सब बच्चों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन कौन से टॉपिक्स आपके माइनस हुए हैं, कट हुए हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।